नमस्कार दोस्तों, एक और बुधवार और हम हाजिर हैं नारी रहस्य की एक और वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में। आम बोलचाल की भाषा में जिसे ल्यूकेरिया या श्वेत प्रदर कहा जाता है। मोटे तौर पर भारत की 70% महिलाएं इससे ग्रसित हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, क्या ये सामान्य है या फिर असामान्य वाइट डिस्चार्ज कौन सा होता है, साथ ही साथ इसके सबसे प्रमुख कारण क्या हैं और क्या आप घर बैठे अपना वाइट डिस्चार्ज ठीक कर सकते हैं। और आपको अंत में दूंगा कुछ ऐसे टिप्स, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने अपने वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल कर लिया है। और अब दोस्तों, ये वाइट डिस्चार्ज होता क्या है? वाइट डिस्चार्ज वजाइनल के थ्रू निकलने वाला एक ऐसा लिक्विड है जिसमें मुख्यतः 4 या 5 चीज़ होती हैं: वाटर, म्यूकस, वजाइनल और सर्विक्स के कुछ सेल और कुछ बैक्टीरिया। यदि आपको ये डिस्चार्ज 2 से 5 ml की मात्रा में होता है, इसमें किसी भी तरीके की कोई दुर्गंध नहीं आती है, इसका रंग सिर्फ सफ़ेद है, ये किसी भी तरीके से हरा या पीला नहीं है, और डिस्चार्ज होते समय ना तो आपको किसी तरीके की कोई खुजली होती है और ना कुछ लाल धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। यदि आपका डिस्चार्ज इन सारी कंडीशन को फॉलो करता है, इन सारी कैटेगरी में आता है, तो आपका डिस्चार्ज पूरी तरह नॉर्मल है। और यदि इसके अलावा उसकी मात्रा इससे अधिक है, आपको इचिंग होती है, वहाँ पे रेडिश कुछ हो जाता है या उसमें दुर्गंध आती है, उसका कलर वाइट नहीं है, तब आपका डिस्चार्ज असामान्य है। और ये वाइट डिस्चार्ज पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम वेरी करता है। मतलब हुआ ये कि जो एक महिला में जितना डिस्चार्ज हो रहा है, तो जरूरी नहीं दूसरा महिला में भी उतना ही डिस्चार्ज हो, या एक महिला जिसको एक वक्त में जो डिस्चार्ज हो रहा था वो 3 महीने बाद भी उतना हो, इसमें फ़र्क होता है। पहला तो एक महिला और 2 महिलाओं में अंतर होगा। दूसरा, सेम महिला में भी फ़र्क पड़ सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है, सपोज़ आप किसी तरीके की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, या आप और किसी तरीके से आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपका डिस्चार्ज थोड़ा वेरी कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ सामान्य वाइट डिस्चार्ज, सामान्य ल्यूकेरिया। अगर बात करें असामान्य या एबनॉर्मल की, हालांकि मैं उसके भी आपको कुछ गुण या कुछ पॉइंट्स बता चुका हूं, लेकिन अगर उसको वापस रिपीट करूं और 2 पॉइंट और उसमें जोड़ना चाहूँगा। मात्रा 2 से 5 ml से यदि अधिक होती है, उसमें किसी तरीके की कोई दुर्गंध आती है, वो सफ़ेद होने की बजाय हरा या पीले रंग का है, वो ज़्यादा चिपचिपा हो गया है, उसमें किसी तरीके से कोई फोम, कोई झाग जैसी प्रवृत्ति आ गई है, उस दशा में आपका ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल है। इसके अलावा यदि डिस्चार्ज के टाइम आपको पेन होता है, संबंध बनाते समय, इंटरकोर्स बनाते समय यदि आपके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर किसी तरीके से कट्स लग जाते हैं, या उसको किसी तरीके से कोई जलन, इचिंग, ये सब चीज़ें होती हैं उस कंडीशन में, या फिर आपको डिस्चार्ज के वक्त फीवर आ जाता है, तो इन सारी कंडीशन में आपका वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल है। तो दोस्तों, यहाँ तक बात हुई कि वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है। अब बात करते हैं कि इसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है। इसके छोटे छोटे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण होता है इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन आपको किस तरीके से हो सकता है? यदि आपने रिसेंटली कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है, लाइक आपने कोई नया साबुन इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करने के लिए यदि किसी लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत सारे हैं, आपने उनका यूज़ किया, आप किसी तरीके से कोई सेंटेड वाइप्स का यूज़ करती हैं, या फिर आप अपने वजाइना को, अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार धोते हैं, तो इस कंडीशन में आपको वाइट डिस्चार्ज का इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक इसके साथ में बात आती है कि क्या आप अपना वाइट डिस्चार्ज अपने घर बैठे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह यह है कि ये वाइट डिस्चार्ज होने के कारण अलग अलग हैं। कई बार ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, कई बार फंगस की वजह से हो सकता है। तो एक महिला को जो ल्यूकेरिया के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी काम करे। तो इसके लिए आपको अपने किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करना चाहिए। और अब दोस्तों, चलते चलते कुछ ऐसे टिप्स, यदि आप उसका पालन करते हैं तो आप वजाइनल इन्फेक्शन से दूर रहेंगे।
आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ महिलाओं में वजाइना को साफ करने के नाम पर बार बार धोने की, वॉश करने की प्रवृत्ति होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि वजाइना में कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया आपकी वजाइना को एक सर्टेन पीएच लेवल प्रदान करते हैं। जब आप बार बार अपनी वजाइना को धोते हैं तो वो बैक्टीरिया धुल जाते हैं। इस वजह से आपकी वजाइना का इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी महिलाएं तरह तरह के साबुन, तरह तरह के सेंटेड वाइप्स, इन सब चीज़ों का प्रयोग करती हैं। सेंटेड टॉयलेट पेपर का भी इस्तेमाल करती हैं। तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी खुशबूदार चीज़ का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो पहला, आप उसे बार बार ना धोएं, उसे किसी भी सेंटेड चीज़ से ना धोएं। सबसे अच्छा जो तरीका होगा कि आप एक सूखा तौलिया उसके लिए अलग रखें। ये चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं। एक और जो गलती महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं, पीरियड्स के दौरान जब वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं और पीरियड के अंतिम दिनों में जब ब्लीडिंग बहुत कम मात्रा में हो रही होती है, तब वो उस पैड को काफ़ी लंबे टाइम पहने रहती हैं। आपको क्या करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में उस पैड का प्रयोग 4 घंटे से अधिक नहीं करें, चाहे ब्लीडिंग कम हो या फिर ब्लीडिंग अधिक, क्योंकि आपका ये पुराना पैड आपके लिए एक बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। और जब भी कभी आप संबंध बनाएं, इंटरकोर्स करें, उसके बाद अपनी वजाइना को वॉश कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उसमें कभी किसी तरीके की कोई सेंटेड चीज़ का प्रयोग ना करें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें ल्यूक वार्म वाटर, हल्के से गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं। एक साफ टॉवल रखिए जो बिल्कुल सेपरेट उस इस्तेमाल के लिए हो। यदि आप इन टिप्स का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वाइट डिस्चार्ज की यदि शिकायत कभी पूर्व में रही थी तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, और यदि अब तक नहीं हुई है तो उसके फ्यूचर में होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और स्पेशल मैं अनुरोध महिलाओं से करना चाहूँगा जिनके लिए कमेंट बॉक्स में, सोशल मीडिया पर आकर किसी भी बात को पूछ पाना कई बार आसान नहीं होता। तो उसके लिए आप हमें व्यक्तिगत संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को अपनी सारी ही महिला जानकारों के साथ शेयर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।